अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान राज 92 डिजिटल के साथ। नाजरीन, लाहौर को सकाफ़त का शहर कहा जाता है। इस सकाफ़ती शहर में फ़िल्म और सिनेमाज़ ने एक अपना मुनफरिद मुकाम हमेशा से रखा है। सिनेमा हॉल्स की बात की जाए तो इनका पे जो अरूज था 70 की दहाई हो, 60 की दहाई हो, 80 की दहाई हो, 90 की दहाई तक, ये अरूज पे रहे हैं सिनेमा हॉल। यहाँ पे बहुत सी फ़िल्में जो है रिलीज़ की जाती थी। अब ये वही सिनेमा हॉल इस वक्त बंद पड़े हैं। कोई शादी हॉल बन चुका है और कोई बिल्डिंग इसकी गिरा दी गई है, कोई यहाँ पे एक प्लाज़ा बन चुका है। अभी देखने में आया बहुत सारे सिनेमा हॉल बंद पड़े हैं जिनमें अभी फ़िल्में नहीं लग रही। अब ये जानते हैं शोबिस शख्सियात की जानिब से, उनसे बात करते हैं, उनकी ज़ुबानी इस ज़वाल और अरूज की कहानी जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदारती अवार्ड याफ्ता लेजेंड अदाकार राशिद महमूद साहब। आप तो गवाह हैं इस चीज़ के, अभी आपका ऑफिस था जहाँ पे मेट्रोपोल में, उसको भी चंद दिन पहले की बात है कि वो सारा डिमोलिश कर दिया गया। देखो इमरान, किसी भी माशरे का, किसी भी नेशन का कल्चर जो होता है ना, वो पहचान होता है दुनिया में। एक हिस्ट्री है इस इंडो पाक की। प्री पार्टीशन भी सिनेमा थे यहाँ, बाद में उनके नाम कुछ के चेंज हो गए, कुछ के नए बन गए। ये वो जगह थी जो रात को लोग, एक सस्ती तफरीह थी है, और लोग उसमें आके, और फिल्म्स वो थी जो सचमुच के कमिटेड पर्सन से वो बनाते थे। लिखारी कमिटेड था अपनी ज़मीन से, अपने रिलीजन से, अपने लोगों से। डायरेक्टर, आर्टिस्ट, टेक्नीशियन, सिनेमा ओनर, ये सारे का सारा एक इकोनॉमिकल तो प्रोसेस था, लेकिन इसमें एक डिवोशन भी अपनी ज़मीन से जुड़ाव की होती थी। रौनकें थी चारों तरफ। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसकी भी फिल्में लगती थी, हमारी पाकिस्तानी भी लगती थी, और पैरेलल अगर उनकी फिल्म 100 हफ्ते करती थी तो हमारी फिल्म भी 110 हफ्ते वाली बराबर में लगी होती थी। हुआ ये हुआ कि जब मेरे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता हर शोबे पे घुसपैठियों का राज होना शुरू हो गया, जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल इंसेंटिव जो है ना, ये प्लस पॉइंट था कि पैसे किस तरह से मिल सकते हैं। उन्होंने किसी प्रोड्यूसर को घेरा कि आओ इधर ये हो जाए, जो भी कुछ बना के दिया जिसमें कहानी है ही नहीं। अरे हज़रत अली करमुल्लाह वजह को कॉल है कि ये मत देखो कौन कह रहा, गौर इस पे करो। इसने कहा कि बड़ी बात होती तो सुनी जाती, कहानी है नहीं, गिमिक्स क्रिएट किए और ठेके पे फिल्में। यार क्रिएटिव काम, कोई फ्लैट बना रहे जो एक आठ के मसाले से बना के बेच दो, गिरेगा तो सारी बिल्डिंग में, वो मरेंगे, मैं तो बेच के हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा ही हुआ। और इसमें हमारे अपने लोग हैं जो इसको ठेके पे फिल्मों को बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, और फिर उसको उसमें प्रोड्यूसर ने इस कदर अमल दखल अपना दिया कि यूँ कर दे, इसमें ये गाना डाल दे, ये वो करते करते फिल्म जो है ना, वो फैमिली जब तक देखती है तब तक उसकी अर्निंग और व्यूअरशिप होती। जब फैमिलीज देखना छोड़ देती है फिल्म तो फिर बर्बादी। हमारी फिल्म को इस हद तक उन्होंने बेहुदा और उसमें फहाशियाँ और इस तरह की अनड्यू चीज़ें करनी शुरू कर दी कि फैमिलीज़ ने फिल्में देखनी छोड़ दी। अब जो सिनेमाज थे जिनके लिए ये फिल्म जो बनती थी और लगती थी वह, उसमें कुछ सिनेमाज ने तो उन फहाशियों को भी कबूल कर ली, ने कहा मेरे सिनेमा में लगा, चलती रही चलती रही चलती रही। और आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि बिल्कुल लोगों ने फिल्म देखनी ही छोड़ दी। अब जब फिल्म ही देखने कोई नहीं आएगा तो सिनेमा क्या करेगा? वो तो एक हद तक ही उसके साथ एफिलिएट था ना। जब उसने देखा, अब जब हमारे यहाँ इंडियन फिल्म लगती थी तो हमारे बेशुमार सनीप्लेक्सेस बन गए। मैं दिल में बड़ा खुश था कि शुक्र है यार, एक जदीद टेक्नोलॉजी आई है तो उसमें लोगों को एक वाइड एंगल सारा कुछ दिखेगा। वो भी जब तक इंडियन फिल्म लगती रही तब तक तो खुश थे सब। जब वो फिल्में बंद हुई दौड़ के सारे, हम पैसे की दौड़ के पीछे ये सारी बर्बादियाँ होंगी। और उसमें नॉन प्रोफेशनल लोग आ गए, जो सिनेमा सनीप्लेक्सेस भी बने वो भी इकोनॉमिकल इंसेंटिव में कि चलो इंडिया की फिल्म जो है उस पर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर उनकी डोमिनेशन भी रही सनीप्लेक्सेस। पाकिस्तानी फिल्म अगर अच्छी उन दिनों
जाती भी थी तो उसको तो डेट ही नहीं देते थे। जो इनको स्कैन करने वाले इदारे थे वो अंधे थे, उनको नजर नहीं आता था ये क्या हो रहा है। रोज़ हमारा थिएटर में भी यही हुआ कि उसमें भी बर्बादियाँ हो गई, फिल्म में भी। इन बर्बादियों का जिम्मेदार क्या वो जो स्कैन करने वाले इस पे जो लोग डिपार्टमेंट थे, वो उनकी नज़र नहीं थी, जो रोज़ उन पे विजिट करते थे, जाते थे। सबसे ज़्यादा अर्निंग टैक्स जो था वो फिल्म इंडस्ट्री देती थी। अब कुछ थोड़ी सी उस पर रिस्ट्रिक्शंस आई है, कुछ लॉज भी चेंज हुए हैं। हमारी जो नई नस्लें हैं ना, उन्होंने अपने आबा की वो जो एक लेगेसी थी ना, उसको फॉलो नहीं किया। फिल्म जो है, ये सिनेमा जो है, ये सबसे ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस और मोटिवेट करने का शोबा है। बर्बादी हो गई, ख़त्म, सिनेमा ही ख़त्म हो गए, क्या करेंगे अब। थिएटर वेटर जो है, अब या तो ये है कि इस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शन हुकूमत जो है, ये मुख्तलिफ जो आप ऑप्शन बनाते हो कि हम कल्चरल फंड ये कर, आप 1.5 सीट के सिनेमास बना दो यार, उस अरबों रुपए से बना दो, जो मलकियत भी हुकूमत की हो, उसमें थोड़ा सा सस्ती तफरी दो, उसको स्कैन करके फिल्में प्रॉपर सेंसर हो। सेंसर ये जो फाशी और उसकी फिल्म को किसने इजाज़त दी? अंधे बैठे हुए थे तो सेंसर बोर्ड में, दिनारे सुब रिश्वतों ने चला दिए। मैं नहीं चाहे तो बाज़ फिल्मों को यार इन्हें पैसे दे के तो करा ले, और वो चल गई, चली फिर भी नहीं। तो ये अल्टीमेटली उन्होंने जब देखा कि अब ये जो करिश्मा था ये तो लोगों में ख़त्म हो गया, तो वो ज़ाहिर है इब्ने मरियम तो नहीं है, जिन्होंने बनाए थे वो तो सब अल्लाह मियाँ के पास बड़े चले गए। अब जो आगे बच्चे उन्होंने देखा कि यार ये हमारे गले पड़ा फ़ायदा, तो वो ज़ाहिर को गिरा के उसके प्लॉट करेगा, प्लाजा बना, क्या करेगा क्या करे। लेकिन वो जो एक करिश्मा था मेरे लाहौर में सिनेमास का, वो ख़त्म हो गया। मैं ना जब इस इंडस्ट्री में आया, मेरे से पहले मेरे वालिद साहब आगा हुसैनी साहब, वो मुल्क के माइनर हदायतकारों में उनका शुमार होता था, तो उनकी वजह साथ मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की। तो मैंने अपनी आंखों से ना इस इंडस्ट्री का अरूज और ज़वाल बड़े करीब से देखा। उस वक्त इस काम में ना बड़ी रौनकें थीं, बड़ा ये ऐसा काम था कि ये वो काम था कि मिट्टी को पकड़ो और सोना बन जाता था। हम लोग जो था वो, हमसे भी गलतियाँ ये हुई कि हम ना यकसानियत के शिकार हो गए। फिर जो भी पाकिस्तानी फिल्में बनी, उसमें चंद फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, लेकिन उन फिल्मों की पैरवी करते करते ना हम पूरी इंडस्ट्री उन फिल्मों को ही फॉलो करना शुरू हो गई, क्योंकि वो एक ऐसी चाबी में हमारे हाथ में आ गई कि जब दिल करेगा हम उसको वो खोल लेते थे और हमें उसमें 4 पैसे बच जाते थे। लिहाजा उसके बाद फिर जो फिल्म साज़ों ने कहानी पर तवज्जो देना कम कर दी, फिल्मों का मेयार के पर तवज्जो देना कम कर दी, तो उसकी वजह से फिर हम तमाम लोग फिल्म साज़, मोस्टली जो फिल्म साज़ हैं, उन्होंने उन्हीं की पैरवी करते वैसे ही फिल्में बनानी शुरू कर दी। सिनेमा का हाल ये था कि एक साल पहले हम लोगों को जाकर ना मालकान से मिलना पड़ता था। ऐसी ऐसी गर्मियों में, ऐसी ऐसी बरसातों में लोग आते थे, ऐसी ऐसी लाइनें लगती थी। वो जो हशर आपने तो खैर देखा नहीं है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि लोग बाकायदा डंडे खाते थे, मारे खाते थे, और जो आदमी अंदर से खिड़की से टिकट निकाल कर बाहर ले आता था, वो ऐसे अपने आप को समझता था जैसे मैंने कोई किला फतह कर लिया। इतनी गैदरिंग होती थी। असल में जो ज़वाल शुरू हुआ, वो शुरू हुआ जब VCR आया। पहली जो हमारे ख़िलाफ़ लगी, जो पहली ईंट हमारे ख़िलाफ़ लगी, वो VCR की शक्ल में लगी। उसके बाद लोगों ने ना फिर वो घरों में बैठ के रात को शायद रात 2-2 दिन बैठे हुए, VCR आ रहे हैं, किराए पे फिल्में चल रही हैं, इंडियन फिल्में तो उसमें देखी जा रही हैं। इंडी फिल्में यहाँ बैन थी। उनका क्रेज़ ये है कि उनका एक तो कैनवस बड़ा होता है, फिल्म हमारी फिल्म के कैनवस से, हमारी फिल्म का कैनवस बड़ा छोटा होता है। उनके पास बजट बहुत ज़्यादा होता है, वो उस बजट के साथ फिल्म बनाते हैं। हमने बड़े महदूद बजट में फिल्म बनानी होती थी, और हमने उस महदूद बजट से बनाकर ही फिल्म का कमैप करते। इसलिए हम अपने आप को दाद भी दे सकते हैं इस बात में कि हमने बड़े महदूद पैसों के साथ, बड़े दकियानूसी आलात के साथ, ऐसे आलात जिसके साथ फिल्में, अगर किसी को आप बताएं कि हम इन हालातों के साथ फिल्म बनाएं, तो वो लोग सिर पकड़ के बैठ जाए। और जिन्होंने ये हालात वगैरह बनाए हैं, उनको जब पता चला कि इन हालात पे फिल्में हम लोगों ने बनाई हैं और चली हैं, तो वो यकीन ही ना करें।
लेकिन हम लोगों ने ना एक बड़ी बहादुरी से इस बात का मुकाबला किया और हमने उन्हीं हालात के साथ, उन्हीं माहौल में, उन्हीं थोड़े पैसों में, मोस्टली जो थे ना फाइनेंसर तो जो थे वो तो चंद थे जिनके पास पैसे थे। इस फिल्म की इंडस्ट्री को शुरू में उस वक्त में कामयाब कराने में ना फिल्म टेक्नीशियन का बड़ा दखल था। वो फिल्म टेक्नीशियन जो थे ना वो प्रोड्यूसर बने। जब वो फिल्म टेक्नीशियन जो है प्रोड्यूसर बने तो उनका साथ दिया पाकिस्तान के सबसे अव्वल अदाकार सुल्तान राय साहब ने। उन्होंने उनको ना सेकंड किया, उन्होंने उनको माली पोजीशन से ना मजबूर नहीं किया और बगैर मुआवजे के और काम की इब्तिदा जो है ना वो हुई। और लेटर के ऊपर हम लोगों ने फिल्में बनाई कि हम आर्टिस्ट को पैसे नहीं देते थे तो हम उनको स्टूडियो की लेटर देते थे बनाकर। तो जब हमारी फिल्म रिलीज़ होती थी तो उस वक्त हम वो उनको पैसे देते थे आर्टिस्टों के। उसके गारंटर जो होते थे वो स्टूडियो ओनर होते थे। हम लेटर इशू करते थे, वो उनको कंफर्म करते थे कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे हम। लिहाजा वो जो फिल्म ज़्यादातर बनी टेक्नीशियनों ने खास तौर पर जो फिल्में बनाई ना वो इस पैराए पे बनी, वरना टेक्नीशियन के पास तो पैसे थे ही नहीं। फ्रांसर जो आता था वो फिर अपनी मर्ज़ी करता था, वो अपनी मर्ज़ी जाता था। तो वो हर बस आदमी के बस की बात नहीं थी कि उसको ना अब्लाइज करे जैसे वो चाहता था। मैंने ज़िंदगी में जितनी फिल्में बनाई मुझे अल्लाह ताला का ख़ास ये करम हुआ कि सारी ही अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी और कामयाब भी हुई। बस चाहत मैंने बनाई, बड़ी ज़बरदस्त पास हुई। उसके बाद मैंने इंसानियत बनाई जिसमें मैंने पहली बार नदीम साहब को ना ओरिजिनल दाढ़ी, एक बार उन्होंने कुर्बानी फिल्म में दाढ़ी अपनी ओरिजिनल रखी थी, एक मेरी फिल्म में उन्होंने दाढ़ी रखी थी ओरिजिनल वाइट दाढ़ी के साथ उन्होंने मेरी फिल्म में इंसानियत में काम किया। उसके बाद फिर मैंने ज़मीन आसमान बनाई, उसमें तो राय साहब थे। उसके बाद मैंने हम तो जरा ससुराल बनाई, उसमें राय साहब नहीं थे। फिर आ गए हमारे भाई शान साहब, उनके साथ भी मैंने जो पहली फिल्म बनाई उसका मुआवजा मैंने उनको 30,000 रुपये दिया, उसका नाम था चाहत। और उन्हीं शान साहब को मैंने 10 लाख रुपए दिया मुआवजे के तौर पे, क्योंकि वो जो आए पाकिस्तान में वो पहले आर्टिस्ट आए, फिल्म लाइन में वो पहले आर्टिस्ट आए जो प्रोफेशनल एक्टर थे। प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो शान साहब के दौर में आकर शुरू हुआ। उससे पहले जब तक जो दौर है ना वो प्रोफेशनलिज्म नहीं था। पैसा लेना, प्रोड्यूसर से कैसे पैसे लेना है, मतलब मैं उनकी बुराई के सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ कि वो नहीं, वो एक प्रोफेशनल थे। उनको पैसे दिए, उन्होंने किसी मतलब उन्होंने रिश्तेदारी नहीं पाली। उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में किसी से उन्होंने पैसा लिया और काम किया। अच्छा, वो जो काम वो कर रहे थे वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो उनकी खुशकिस्मती समझ लें, क्योंकि उनका लगाव उस तरफ नहीं था जिस पैटर्न पे हम उनको लेकर गए। लेकिन वो हमारी बदकिस्मती समझ लें कि वो उनका वो पैटर्न हमारे पास जो हमने उनको इस्तेमाल किया वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया। लिहाजा वो भी सुल्तान राय साहब के पैटर्न के ऊपर हमने वो शान साहब को वैसे ही बना के पेश करना शुरू कर दिया। वो भी कामयाब होते चले गए। थोड़े अरसे के बाद ना फिर वो लोग जो ना उस पैटर्न से परेशान हो गए और ऐसा फिर हम लोगों ने भी अपने काम के साथ ध्यानदारी से काम नहीं किया। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि उसमें कोई सिनेमा वालों की तो लिए तो कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो सिर्फ फिल्म वालों को हुआ, क्योंकि सिनेमा वालों ने पुराने ज़माने में पहले वक्तों में जो सिनेमा के लिए जगह खरीदी हुई थी वो कौड़ियों के भाव थी। और आपने लाहौर शहर में तो चलें, थोड़े सिनेमा के साथ जगह, आप ज़रा लाहौर से बाहर निकलें तो जहाँ सिनेमा थे ना जो अब नहीं है, उन सिनेमाओं की जगह से 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा जो ज़मीन थी वो उनके पास थी। तो वो जो कौड़ियों के भाव ज़मीन उन्होंने ली थी ना, वो तो उनका सोना बन गया। लिहाजा उन्होंने तो एक सेकंड नहीं लगाया गिराने में, क्योंकि उनको गिरा के तो उसको तो बेपना फ़ायदा हुआ। ऑडियंस के लिए प्रॉब्लम ही हो गई कि सिनेमा हाउस ख़त्म हो गए। हमारे लिए क्या प्रॉब्लम हो गई कि हमारे डब्बे सिर्फ कमरों में बंद हो गए। हम लोहे के डब्बे देख तो सकते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। ये हमारा हुआ। उसके बाद फिर ये ऐसा ये इंडस्ट्री जो है ये ज़वाल की तरफ चली। देखिए जी भाईजान, जो सिनेमा है ना वो तो है, लेकिन जगह चेंज हो गई है। जिस तरह शहर बदल जाते हैं, शहर चेंज हो जाता है, आगे शिफ्ट करके चले जाते, इसी तरह जो सिनेमा है ना वो तो है, लेकिन उनकी लोकेशन चेंज हो गई है।
कोई गुलबर्ग में बन गया, कोई पैकेजेस मॉल में बन गया, कोई फोर्टिस स्टेडियम में बन गया। सिनेमा उतने ही हैं जितने लाहौर में पहले थे, तो जगह चेंज हो गई है। तो यहाँ क्योंकि गाड़ी गुड़ी आने का थोड़ा मसला है, उन सिनेमों में गाड़ी जाने की सहूलत है और लोग जगह भी ऐसी ढूंढते हैं। लाहौर भी देखे ना, पहले लाहौर 12 दरवाज़ों में था, तो अब लाहौर 40 मील में है। पहले लाहौर टोटल 2-3 मील में था, अब 40 मील पे लाहौर है। तो वो फिर ये है मसला, इस वजह से ज़्यादा सिनेमा कम नहीं हुए, जगह चेंज हो गई। वजन वो बदलता रहता है ना माहौल। अब ये माहौल उधर चला गया, लेकिन वो जंट्री है वो नहीं शोर करते। पहले इधर 3 रुपये की टिकट थी, फिर 6 की हुई, फिर 1 रुपये की हुई, फिर 3 की हुई, अब टिकट 1000 रुपये की है उन सिनेमों में। वो देखते हैं, आराम से देखते हैं, आराम से चले जाते हैं। बस ये मसला है, और बाकी तो कोई नहीं। जब इधर होता था तो बहुत रौनक होती थी। जब शो ख़त्म होता था तो लगता था जैसे मेला ख़त्म हुआ, मेले में जैसे लोग आते हैं ऐसे। अब वो नहीं है, जंट्री में लोग ऐसे ही हैं, बस जाते हैं, देख के फिल्म आराम से आ जाते हैं। उस वक़्त तफरीह कोई नहीं थी, सिर्फ सिनेमा ही था, लिहाजा लोग यहाँ आते थे। अब तो सिनेमा की ज़रूरत ही नहीं, आपके हाथ में सिनेमा है, मोबाइल निकालें, चाहे बिस्तरे में बैठ के देख लें। लिहाजा इस काम ने काम ख़त्म कर दिया। हमारा काम मोबाइल ने ख़त्म कर दिया, पूरी दुनिया के ख़त्म कर दिया, हमारा ज़्यादा कर दिया। क्योंकि पहले तो तफरीह कोई नहीं थी, पार्क भी नहीं थे, लोग आते ही सिनेमा में थे, कम टिकट थी। अब क्योंकि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल ने ये हमारा सारा काम ख़त्म कर दिया।